अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। एंड बिफोर वी जंप इन टू द वीडियो, सबसे पहले जी आप सबका बेहद शुक्रिया जो कि फीडबैक देते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो प्रेशियस फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ जनाब, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने इंस्टाग्राम का फाइनली अकाउंट बनाया है फाइनली। सो अगर आप लोग उसे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। मैं जो लिंक है इस वीडियो में मेंशन कर दूंगी अगर आप लोग करना चाहें तो। और जो हम खेलों की दुनिया की बात करते हैं जी, तो खेलों की दुनिया में T20 वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, लेकिन जो बड़ी टीम्स होती हैं वो हमेशा ना फ्यूचर पे निगाह रखती हैं कि भाई प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर की भी तैयारी करनी है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी इस हवाले से अब कुछ तैयारी की बातें तो कर रहा है हमारा बोर्ड कि अब हम भी नया टैलेंट सामने लेके आएंगे। मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, नॉट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग की आई थिंक 2 दिन पहले, और उसके बाद एक प्रेस रिलीज सामने आई, 3 घंटे की मीटिंग थी। और उसमें फिर उन्होंने कहा कि भाई जो नया टैलेंट है उसे इमरजेंसी बेसिस पे हंगामी बुनियादों पे सामने लेके आया जाए। अब पता नहीं ये किस तरह से सामने आएगा, हंगामी बुनियादें जो ये जो इमरजेंसी नाफिज की है नए टैलेंट की, ये किस तरह से सामने आएगी। क्योंकि देखिए जो नया टैलेंट होता है ना वो एकदम से ऐसे नहीं कि आप ग्राउंड में गए और उसको भी स्पॉट कर लिया, उसको भी स्पॉट कर लिया। इसके पीछे बड़ी प्लानिंग होती है। ऐसे नहीं इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भरी पड़ी हुई है, इसके पीछे उनकी सालों की प्लानिंग है। अच्छी बात होगी कि अगर पीसीबी भी इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दे। तो जी आज की वीडियो में बेसिकली हमने उन्हीं प्लानिंग्स की बात करनी है, क्योंकि इंडिया ने भी 2 दिन पहले अपनी जो जिम्बाब्वे से उनका अभी जुलाई में T20 सीरीज शुरू होने वाली है उसके लिए अपनी स्क्वाड का अनाउंस किया, और बड़ी ज़बरदस्त स्क्वाड है। देख के बड़ी खुशी हुई मुझे। मैं तभी वीडियो करना चाह रही थी लेकिन मैं कुछ बिजी थी, तो ये ज़रा ये 2 दिन का गैप आ गया। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी बड़ी जनाब बातें हो रही थी कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेलना है। एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज मोर देन हैप्पी कि चले हमारी हमारा जो बोर्ड है उसने भी खिलाड़ियों के लिए लॉन्ग टर्म में सोचना शुरू किया है, वहाँ पे जाएंगे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता डिटेल सामने आ रही है तो वो जो एक्साइटमेंट थी वो फीकी पड़ती जा रही है। क्या डिटेल सामने आ रही है इस टूर की, क्या कुछ पीसीबी करने की तैयारी कर रहा है, ये जनाब इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले इंडिया से बात शुरू कर लेते हैं। इंडिया की बात करें तो हमेशा से फ्यूचर पे निगाह रहती है, अपने टैलेंट को हमेशा से डेवलप करते हैं और जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको बड़े अच्छे से वो क्या कहेंगे ना स्ट्रॉन्ग से मज़ीद स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। यही वजह है कि जब उनके खिलाड़ी इंटरनेशनल मैदानों में खेलों में हमारे सामने आते हैं तो बिल्कुल पक्के हुए होते हैं, कच्चे फल नहीं होते जो वो तोड़ के ऐसे ही बस मार्केट में ले आते हैं। अभी भी अगर आप ये स्क्वाड देखेंगे तो बड़ी अच्छी स्क्वाड है। इसके अंदर हम देखते हैं कि शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है, हालांकि गायकवाड भी एक बड़े अच्छे कंटेंडर थे, कोई वाइस कैप्टन नहीं है शुभमन गिल। इससे पहले हमने देखा कि जनाब वो गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी की उन्होंने, और अच्छी कैप्टनसी की उन्होंने, और यकीनन वो सीखेंगे और डोमेस्टिक लेवल पे भी वो कैप्टनसी कर चुके हैं। तो जो शुभमन गिल कैप्टन है, इसके अलावा नए नाम काफ़ी दिखाई दे रहे हैं जो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट की बात है। अब बहुत से लोग जो कि उस तरह से इंडियन क्रिकेट को फॉलो नहीं करते या उनके डोमेस्टिक सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये नाम बस ऐसे ही आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया और टीम के अंदर आ गए। तो जनाब ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ नाम जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं इस स्क्वाड के अंदर जो कि लोग समझ रहे हैं कि शायद आईपीएल की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस की बिना पे आए हैं। जैसे कि हम देखें तो इसके अंदर अभिषेक शर्मा हैं, रेयान पराग हैं कि जिन्होंने आईपीएल में बड़ा अच्छा किया, नीतीश रेड्डी हैं, खलील अहमद हैं। तो ज़रा मैंने कहा इन नामों पे बात करें जो नाम पहले से हम जानते हैं। उनको तो हम जानते हैं कि संजू सैमसन जैसा एक्सपीरियंस नाम भी यहाँ पे है, अवेश खान भी हैं, जनाब जायसवाल भी हैं, रिंकू सिंह भी हैं, गायकवाड भी हैं, शुभमन गिल कैप्टनसी कर रहे हैं। तो ये जो कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनसे कुछ लोग वाकिफ़ नहीं है, मैंने कहा इनकी बात करते हैं और बताते हैं कि इंडिया में ऐसे ही नहीं होता कि बस आईपीएल से उठाया और जनाब ऐसे खेलने के लिए डाल दिया। अब अभिषेक शर्मा नो डाउट उनका ये सीज़न बड़ा अच्छा गया और उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिल के बड़ी अच्छी बारियां खेली और अपनी टीम को आगे बढ़ाया। आप देखिए फाइनल तक उन्हें लेके आए। और लेकिन अब अगर आप अब अभिषेक शर्मा के नाम को आप देखेंगे ना तो इट्स नॉट जस्ट द आईपीएल।
इन्होंने अपना पहला जो सीज़न खेला था वो 2017 में आईपीएल का खेला था, और अगर आप देखेंगे तो ये इससे पिछला वाला 2022 का सीज़न भी इनका बड़ा अच्छा गया था, 2021 का भी अच्छा गया था। और सबसे बड़ी बात ये कि ये डोमेस्टिक से आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आईपीएल से की वजह से ही इनको जस्ट पिक कर लिया गया है। ये इंडिया से अंडर 19 भी खेल चुके हैं, और बल्कि मेरे ख्याल से 2018 में इंडिया जो अंडर 19 का जीता था टूर्नामेंट, उसमें भी ये थे और उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स भी खेली थी। इसके अलावा डोमेस्टिक लेवल पे देखें तो अपनी टीम पंजाब से ये खेलते हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वहाँ पे ये अपनी टीम को चैम्पियन बना चुके हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही है। चाहे आप डोमेस्टिक को उठा के देख लें या आप आईपीएल को देख लें, तो अब उनको जनाब कॉल दी गई है आज अपने डेब्यू के लिए, मेडन कॉल दी गई है, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि एक प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका बिल्कुल हक बनता है। इसी तरह से जो नितेश रेड्डी हैं, अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने सनराइजर्स है जो हैदराबाद है उनको मैच जितवा दिया था और वहाँ पे कुछ बड़ी अच्छी बारियाँ खेली तो इस वजह से उनका नाम आ गया। नहीं जनाब, ज़रा पीछे जाएँ, उनका ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड आप चेक करें। ये जनाब आई थिंक जब 12 साल के थे तब से ये सर्किट के अंदर हैं, और बल्कि जो अंडर 16 का जो टूर्नामेंट हुआ था इंडिया में 2017-18 में, उसमें इनको बेस्ट प्लेयर का टाइटल दिया गया था। इसके अलावा अगर आप इनको देखेंगे डोमेस्टिक के अंदर तो वहाँ पे इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, और फिर अब आने के बाद कि जब ये आईपीएल में खेले और उसके बाद इनको पिक किया गया है, तो पूरा एक बैकग्राउंड है। अगर खलील अहमद है, खलील अहमद ने दिल्ली कैपिटल से बड़ा अच्छा खेला, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं, लेकिन आप देखें ये डोमेस्टिक का पूरा सीजन खेल के आए थे खलील अहमद, और वो जो इनकी मेहनत थी ना वो आईपीएल में दिखाई भी दे रही थी, और अब उनको कॉल दी गई है। खलील अहमद बिल्कुल डिजर्व करते थे। इसी तरह से रेयान पराग हैं या ध्रुव जुरेल हैं, ये सारे ऐसे नाम हैं कि जिनको सिर्फ आईपीएल की बुनियाद पर नहीं उठा लिया गया, इस वजह से उठाया गया है कि इंडिया के डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे हैं, और उसके बाद जब उन्होंने आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म किया, वो क्या कहते हैं ना, एक आइसिंग ऑन द टॉप हो जाती है, तो आईपीएल इज़ जस्ट आइसिंग ऑन द टॉप। तो वो जब इतनी अच्छी हो, इतनी अट्रैक्टिव हो, तो फाइनली आपको पिक कर लिया जाता है, तो ये वजह है। ऐसा नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में आपने इरफान नियाजी को देखा कि बेस्ट ऑलराउंडर का उनको जनाब पीएसएल में अवार्ड क्या मिला, उसके बाद वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, का कोल्ड ट्रेनिंग पे भी जा रहे हैं, और तो और कहने वाले ये कह रहे थे कि शायद वर्ल्ड कप भी खेल जाएं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हमारे यहाँ तो आप इस अप्रोच से चलते हैं। तो जी ये इंडिया की स्क्वाड है और बड़ी अच्छी स्क्वाड है, और मज़े की बात यह है कि सारे के सारा न्यू ब्लड है। कितने ज़्यादा नए नाम हम देख रहे हैं। संजू सैमसन जैसा एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी होने के बावजूद उन्होंने एक नया कैप्टन बनाया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि जो अपना नया ब्लड है उस पर रिलाई कर रहे हैं। उनको पता है कि जो कैप्टन बनाना है, नया बनाना है, किसी यंग खिलाड़ी को बनाना है, उसको ट्रेन करना है, फिर उसको आगे लेके जाना है। ऐसे नहीं कि आप अब जो खिलाड़ी बड़ा अच्छा खेलता आ रहा है जस्ट उसको कैप्टन आप बना दें। तो बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ इंडिया की टीम आगे बढ़ी और बड़ी दिलचस्प सीरीज़ होगी। अब देखें जो ये लड़कियां, चाहे अब ये जिम्बाब्वे से जीते चाहे ये हारें, लेकिन उनको एक फ्लेवर मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट का, और किसी भी बड़े नाम के बगैर, विराट कोहली, सिराज, बुमराह, कोई बड़ा नाम नहीं है, किसी को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, और ये टीम इस तरह जाके खेलेगी। अब दूसरी जानिब अगर आप पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान के अंदर भी शाहीन्स का टूर प्लान किया जा रहा है, कर लिया गया है, कि जिसके लिए हमारे जो टेस्ट कोच हैं जॉनसन गिलिप्सी, उनको भी कॉल कर ली गई है कि वो भी भाई शाहीन्स को ज्वाइन कर लें। और इससे पहले ये जो हमारे रेड बॉल के कोच हैं ये ऑस्ट्रेलियन है, और हमने बात भी की थी, ये जिम्बाब्वे में अंडर 19 लेवल पे काम कर चुके हैं, यॉर्कशायर के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन एज ए रेड बॉल कोच ये उनकी पहली असाइनमेंट है। तो वो बड़े एक्साइटेड है। बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक ऐसे खिलाड़ी को पिक किया है एज ए कोच जो कि काम करना चाह रहा है। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है, तो यकीनन अब हम ये दुआ करेंगे कि इसका फ़ायदा पाकिस्तानी टीम को भी हो इन कोच के साथ साथ। लेकिन इसके अंदर अब अगर आप हमारी अप्रोच चेक करेंगे तो देखिए टीम अनाउंस हो गई है, टीम अनाउंस हो गई है कि जिसके अंदर काफ़ी ऐसे नाम हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि डोमेस्टिक से खेलते हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं। हुरैरा हो गए, वो बिल्कुल डिजर्विंग है। मेहरान मुमताज़ हैं या मुबस्सिर खान हैं, बिल्कुल जनाब इनको होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तैयब ताहिर भी दिखाई दे रहे हैं, कामरान गुलाम भी दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन अब कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ। मुझे ये समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान के अंदर कैप्टन इतना बड़ा मसला क्यों है, कैप्टन को इतना बड़ा हवा क्यों बना दिया गया है। कैप्टन कोई भी हो सकता है भाई, ये कैप्टन को जो आपने बादशाह बना के रखा हुआ है ना, इस कॉन्सेप्ट को आपको खत्म करना पड़ेगा। इंडिया में आप देखें वो जनाब वहाँ पे स्काई भी कैप्टनसी कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी कैप्टनसी कर रहे हैं, अभी शुभमन गिल भी कैप्टनसी कर रहे हैं, गायकवाड़ भी कैप्टनसी कर चुके हैं। तो मतलब उन्होंने इतने बुमराह कैप्टनसी कर चुके हैं। एक वक्त में तो हम ये सोचना शुरू हो गए थे कि शायद कोई ऐसा खिलाड़ी इंडियन टीम में हो कि जो कि कैप्टन ना हो, जिसने कैप्टनसी ना की भी हो। तो जो कैप्टन का जो बलून था ना, उसमें से इंडिया ने हवा निकाल दी है। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि कैप्टन को पता नहीं क्या है। अब ये टीम आपने अनाउंस कर दी है, अब कैप्टन आपने अनाउंस नहीं किया, इसका मतलब है कि जो कैप्टन बनेगा उसको पता ही नहीं है इस टीम का। या अगर आपने राजदाराना तरीके से उसको बता भी दिया हुआ कि भाई तुम ही कैप्टन हो, तो वो खुल के अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। ये किस अप्रोच से आप चल रहे हैं भैया, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये कैप्टन इतना बड़ा मसला क्यों है। जब तक ये मसला आप हल नहीं करेंगे ना, हम इसी तरह से सफर करते रहेंगे। और आप अब देखिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बजाय ये कि आप पर्थ में जाके खेलते, एडिलेड में जाके खेलते, ड्रॉडन में आप खेलेंगे और बांग्लादेश से खेल रहे हैं। मैं बड़ी खुश हो रही थी जी। हम जो 4 डे मैचेस हैं, जो 2 हैं, जो कि मेरे ख्याल से 19 जुलाई को से 29 जुलाई तक ये खेले जाएंगे, लेकिन ये हमने बांग्लादेश की ये टीम से खेलने हैं। और बांग्लादेश की ये टीम से खेलने का क्या फ़ायदा है। आप भैया आपने खेलना है तो कोई इंग्लैंड से प्लान कर लें, न्यूजीलैंड की ये टीम से खेल लें, और जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से आपने खेलना भी है ना, अब आगे जो आपने कुछ 50 ओवर के 2 मैचेस खेलने भी हैं टीम ने, उसके अंदर बांग्लादेश की ये टीम है और ऑस्ट्रेलिया की क्लब लेवल की टीम है। और उसके बाद T20 का एक 9 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक जनाब टूर्नामेंट हो रहा है कि जिसमें बांग्लादेश की ये टीम है, पाकिस्तान की ये टीम है, और इसके अलावा जो उनका BBL होता है ना, उसकी कुछ टीम्स हैं, उसके अंदर 9 टीम्स हैं मेरे ख्याल से, और राउंड रॉबिन में होगा, हर टीम ने एक दूसरे से मुकाबला करना है। तो आपने क्या सोचा हुआ है। अब बांग्लादेश से मुझे समझ नहीं आ रही है खेलने का क्या फ़ायदा है। अभी बांग्लादेश में तो इसके बाद जब उनकी टेस्ट टीम आएगी तब भी बांग्लादेश की जो ए टीम है वो पाकिस्तान में भी हमारी ये टीम से खेलेगी, तो वो तब खेल लेते ना। अब आप किसी और टीम से सीरीज प्लान कर लें। अब मुझे वो लगता है आपसे कोई खेलने को भी तैयार नहीं है। श्रीलंका की ये टीम से खेल लेते आप, न्यूजीलैंड की ये टीम से खेल लेते, या ऑस्ट्रेलिया की ये टीम से कहते भाई कि आप ही हमारी उन लोगों से बात करते कि अपनी ए टीम को खिलवाएं हमारी टीम से, क्योंकि उनकी ए टीम के भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। अब ये सारी प्लानिंग पता नहीं किसने की है, किससे बेवकूफ़ बनाते हैं ये, आई डोंट नो। फिर उसके बाद ये जो T20 टूर्नामेंट होगा जी, उसके बाद ये सारा प्लान किया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि आप लॉन्ग टर्म अभी भी नहीं सोच रहे हैं। अब बांग्लादेश को आप देखें कि बांग्लादेश ने हमसे तो खेलना है, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड की ए टीम ने बांग्लादेश का टूर करना है, जहाँ पर उन्होंने बांग्लादेश की ये टीम से खेलना है। तो अपना जो सोचने का एक अप्रोच है ना, उसको बड़ा करना पड़ेगा, वाइड करना पड़ेगा। सिर्फ हमें दिखाने के लिए ये सीरीज प्लान्स ना करें, सिर्फ हमें दिखाने के लिए ये टूर्स प्लान नहीं करें। आप ये प्लान करें वाकई जो टीम को फ़ायदा हो। अब यहाँ पे जो PCB के चेयरमैन थे, इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी की बातें कर रहे थे, एक दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। वो कहाँ पे गई वो सर्जरी, क्योंकि सर्जरी तो डॉक्टर करेगा ना। अब जो डॉक्टर है ही नहीं, वो सर्जरी क्या करेगा। अब वो इस तरह की हरकतें करके पता नहीं हमारी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। कभी कोई रिलीज आ रही है, प्रेस रिलीज, और अब ये सीरीज प्लान हो रही है। अच्छी बात है, खेलने जा रहे हैं जी, एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन प्रॉपर वे में चले। इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करने का कोई फायदा नहीं है। तो जी मैंने कहा कि थोड़ी सी जरा वीडियो बनाते हैं, अप्रोच चेक करें आप इंडिया की और पाकिस्तान की, और ये जो डिफरेंट अप्रोच है ना, ये मैदान में भी दिखाई देती है। ये अप्रोच आपके इंटरनेशनल लेवल पे भी दिखाई देती है। यही वजह है कि इंडिया की टीम जनाब खेल रही है वहाँ पे सेमीफाइनल, और हो सकता है फाइनल भी खेले, और हमारी टीम जो है वो अपने घरों को लौट चुकी है, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। तो जी ये थी आज की वीडियो अभी तक के लिए। अब आपसे जनाब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगते हैं। अल्लाह ने के बान।